एक प्रोग्राम है जो कि 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें 5 LPA तक की आपकी सैलरी रहने वाली है। डायरेक्ट एंट्री मिलेगी आपको बैंक में, है ना, बैंक में जॉब मिलेगी आपको। सुनने में तो देखो यार किसी ड्रीम जॉब जैसा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है एक्चुअली में कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है या तो फिर एक वेल प्लान्ड सेल्स का पैकेज। इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा आप एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करूँगा कि भाई किसे ज्वाइन करना चाहिए और किसे नहीं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो सारे जो प्रोज है कौन से हैं मैं अभी अब वीडियो के दौरान आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, आपकी डिमांड पर ये वीडियो, ठीक है। अब देखो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एस्पायर प्रोग्राम के बारे में। अब एस्पायर प्रोग्राम क्या है, ठीक है, पहले तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन हो गया वो है 2 महीने का, है ना, यानी कि जो टाइप है इसका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग आपकी रहने वाली है, यानी कि आपका फूड हो गया, सारी चीज़ें, रहना खाना सब कुछ बैंक की तरफ से आएगा। स्टाइपेंड आपको 18,000 रुपये पर मंथ का मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जॉब रोल आपको मिलेगा, है ना, एंड जॉब रोल आपका सेल्स वाला ही तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सेल्स का काम भर के रहेगा, आप उसको टाल नहीं पाओगे। रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर यानी कि जो RM हो गया, नाम बहुत ज़्यादा फैंसी सा लगता है, ठीक है, लेकिन आप इसका काम सबसे पहले तो समझ लो। कस्टमर से मिलना, ठीक है, रिलेशनशिप बनाना, प्रोडक्ट बेचना एंड उनसे बाकायदा बार बार अपने बिजनेस को लेकर के आते रहना कंपनी के लिए। ये आपका जो काम हो गया यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। सेल्स, कस्टमर इंटरेक्शन, ठीक है, फील्ड वर्क तो आपका रहना ही रहना है। ट्रैवल आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ट्रैवल आपका इन द सेंस रहेगा कि भाई आप जब कस्टमर से बार बार मिलने जाओगे तो उस दौरान आप काफ़ी ट्रैवल करने वाले हो, एंड काफ़ी मीन्स काफ़ी। CTC की बात कर लें तो 4.5 से 5 लाख पर एनम का आपका रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ समझो कि भाई पर्क्स और सारी चीज़ें मिला करके ये लोग बताते हैं इन हैंड जो आपकी आने वाली है वो 30 to 35,000 ही आएगी पर मंथ की, उसके अलावा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अब देखो एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन हो गया आपका, इंजीनियरिंग हो गया, MBA आपका चलेगा, ठीक है। मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, एज बिलो 25 ईयर्स होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात कर ले तो 0 to 2 ईयर्स कुछ भी एक्सपीरियंस तो चलने वाला है, ठीक है। स्किल्स की बात कर लें, क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए पड़ेंगी। देखो यार यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन हो गया, आपका सेल्स का माइंडसेट हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, बात कितने प्रोफिशिएंट तरीके से आप कर पा रहे हो, ठीक है, अपने विचारों को कितने अच्छे तरीके से प्रदान कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टेप की बात कर लें तो भाई कैसे करना है, तो भाई ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट आपका यहाँ पर रहने वाले, जिसमें वर्बल आता है, क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, GA आता है, ठीक है। एंड इन सबके सवाल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वीडियो बेस्ड रहेगा। उसके बाद आपका फेस टू फेस इंटरव्यू रहता है, एंड आप इन सबको क्लियर करते हो, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी, आपके एक इंस्टीट्यूट में रहेगी जहाँ पर आपके सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी, रहना खाना सब कुछ आपका फ्री रहेगा बैंक की तरफ से। बैंकिंग के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि कस्टमर हैंडलिंग हो गई, है ना, रिस्क का जो कॉम्प्लायंस हो गया, ठीक है, सेल्स की टेक्निक्स हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को सिखाई जाएंगी, है ना। फिलॉसफी हो गई, ठीक है। फेयर टू कस्टमर आप लोगों को कैसे रहना है, फेयर टू बैंक आप लोगों को कैसे रहना है। हालांकि बैंकिंग में कुछ ज़्यादा फेयर कस्टमर के लिए रहते नहीं हैं, सेवा भाव जैसे बात करी जाती है, ठीक है, ये वाली चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी आपको। ये सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के उसको ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। एक बात तो देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप लोग एक बात तो आप लोग ये सुनो कि भाई ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप लोगों को जॉब मिलेगी। सबसे पहले तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लेना, फेल हो गए तो भाई आप बाहर हो जाओगे, ठीक है, जॉब आपको वो नहीं मिलेगी, एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी जाएगा आपका। मतलब ये है कि एंट्री गारंटेड, मतलब जो जॉब है वो यहाँ पर गारंटेड नहीं है, ठीक है। एंट्री तो आप अंदर आ सकते हो, लेकिन बाहर जाओगे जॉब आपको मिलेगी, ये चीज़ गारंटेड नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलेशनशिप मैनेजर और सेल्स ये दोनों अलग अलग रोल होते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी काम जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। सबको पता है कि भाई प्राइवेट बैंक में आपको सेल्स का काम करना ही करना है, और बहुत ज़्यादा करना है। रिलेशनशिप मैनेजर में तो एग्जिस्टिंग कस्टमर से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप लोगों को बेचना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, लोन्स आप लोगों को करवाना है, कार्ड्स करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हो गया, सारी जगह पे आप लोगों को बिजनेस लेकर के आना पड़ेगा। कंपनी क्या बोलती है, कंपनी जो बोलती है कि भाई इंडिविजुअल टारगेट आप लोगों को नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी ना अलग है। रियलिटी अलग है भाई,
टीम टारगेट आप लोग का होने वाला है, प्रेशर अच्छा खासा रहेगा और बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली आप लोगों को सारे काम आपसे करवाए जाएंगे, आप तो ये चीज़ मत समझो। कई सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन बोल भी नहीं सकता, ठीक है, लेकिन मैं जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप लोग समझ रहे होगे मेरी बात को, ठीक है। रीलोकेशन आपका कंपलसरी रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग को जहाँ पर भी आपकी जॉब रहेगी वहाँ पर आप लोगों को रीलोकेट होना पड़ेगा, एंड आप लोगों की सिटी में ही आप लोग को मिलेगा। ऐसी चीज़ भाई गलत फैमिली आप लोग मत रखना, ठीक है। ट्रेनिंग आप लोग की फ्री रहेगी, बैंक पूरी पेमेंट इसका करने वाला है, जल्दी आप लोग को जॉब यहाँ पर मिल जाती है। 2 महीने का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं रहे, ठीक है। बैंक का एक्सपोजर आप लोग को मिलने वाला है। फ्रेशर्स के लिए अगर आप एंट्री है तो भाई यहाँ पर एंट्री बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। हालांकि अपन बात करेंगे कि इन लोगों को करना चाहिए। कुछ कॉन्स की बात करते हैं यहाँ पर, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्योर सेल्स का यहाँ पर जॉब रोल आपका रहने वाला है। हाई प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर का इन्वायरमेंट रहेगा। जॉब आपकी गारंटीड नहीं है, ट्रेनिंग क्लियर करने पर ही आप लोग को आपकी जॉब मिलेगी, ठीक है। लोकेशन हो गया वो, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं रहने वाला है, एचआर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है वो। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर भूल ही जाओ, एक तरीके से आप लोग वर्क लाइफ बैलेंस जो है भूल जाना, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। अब असली सवाल क्या आता है, असली सवाल जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं, तो भाई आंसर देने से पहले एक बार खुद से पूछो कि इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई है, और क्या आप अब सेल्स की जॉब करना चाहते हो? क्या आप इतने हाई प्रेशर को हैंडल कर सकते हो? क्या आपको इतनी ज़्यादा अर्जेंटली जॉब चाहिए कि भाई अभी के अभी चाहिए, मैं बिल्कुल तैयारी भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बस तो चाहिए ही चाहिए? अगर आप सेल्स में इंटरेस्टेड हो, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, लोगों से बात करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को जल्द से जल्द जॉब चाहिए, फैमिली के या तो आप सोल अर्नर हो, है ना, आप खुद ही अकेला कमाते हो फैमिली में, तो ये प्रोग्राम ना फिर आपके लिए ठीक ऑप्शन है, फिर आप लोगों के लिए ठीक ऑप्शन, अगर सारी चीज़ें आप सेटिस्फाई करते हो तो। लेकिन अगर आप मैं आपको कहूँगा, अगर आप गवर्नमेंट की 1 या 2 साल तैयारी कर सकते हो, आप उसको टारगेट करके चल सकते हो, स्टेबल जॉब चाहते हो जिसको आप लॉन्ग टाइम तक कर पाओ, ठीक है, आपको प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा नहीं झेलना पड़े, ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। मैं आपको कहूँगा कि भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। सरकारी बैंकों की अगर आप तैयारी करोगे तो आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। बैंकिंग जॉब देखो, सिर्फ ICICI बैंक एक्सपायर प्रोग्राम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, सभी प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक के बारे में कंपेयर करोगे तो आप लोगों को गवर्नमेंट बैंक सबसे बेस्ट मिलने वाला है। लेस प्रेशर रहेगा, अच्छी खासी आपकी रिस्पेक्ट रहेगी, लॉन्ग टर्म की आपकी ग्रोथ रहेगी, एंड एक स्टेबल जॉब आप लोगों को मिलेगी जहाँ पर आप लोग एक जगह पे बैठ करके काम कर सकते हो, ठीक है। अगर टाइम है तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट बैंक्स की तैयारी करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो, तब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी आप लोगों को काम की चीज़ें बताई हैं, होपफुली आपका माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। एक बात तो देखो दोस्तों, याद रखना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। डिसीजन लो, लेकिन इस बार ना पूरी सच्चाई जानने के बाद आप लोग डिसीजन लेना। मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं, एक बार इन सभी पॉइंट्स पर आप लोग गौर करो, क्योंकि देखो मैंने कई सारे लोगों से बात करी हुई है, ठीक है, जिन्होंने ये प्रोग्राम एक्चुअली में किया हुआ है, उनके रिव्यूज़ मैंने जाने हैं, एंड रिव्यूज़ जानने के बाद मैंने आपको पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने रखी है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनसाइडर पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा जितनी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। अब आप लोग डिसीजन ले सकते हो कि आप लोगों को करना है ज्वाइन या फिर नहीं, है ना। एंड अगर मैं कहूँगा कि आप लोग 24+ हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि लड़कियों की शादी जल्दी करवा देते हैं, भाई अपने यहाँ चलता है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं कहूँगा कि भाई अगर आप 1 या 2 साल तैयारी कर पाओ ना, 1 या 2 साल अगर आप होल्ड कर पाओ और तैयारी कर पाओ गवर्नमेंट बैंक की, तो मैं कहूँगा आप लोग खुद मतलब इस डिसीजन से ज़्यादा ना आप लोग कोई और अच्छा डिसीजन ले नहीं पाओगे। इतना अच्छा डिसीजन होगा ये आपकी लाइफ का, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ बना देगा। ये जो जॉब है मैंने आप लोगों को बताया, इसमें ग्रोथ फिर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लेकिन आप लोग इसमें 1 या 2 साल से ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। 2 साल के बाद आप बोलोगे भाई अब तो स्विच करना है, अब तो कोई दूसरा काम करना है, मैं छोटी पोस्ट पे काम कर लूँगा। इस टाइप से भी कई लोगों के साथ होता है, सबके साथ नहीं बट कई लोगों के साथ होता है ये चीज़, ठीक है।
इस बार मैंने आप लोगों को पूरी रियलिटी बताई है, सारी चीज़ आपके सामने है। अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आप लोगों को इसमें ज्वाइन करना है या फिर नहीं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझदारी का डिसीजन लोगे, है ना। एंड मैं स्टिल जाते जाते एक बात ये फिर से बोलूँगा कि अगर आप लोग 1 या 2 साल ले करके सरकारी बैंक की तैयारी कर पाओ, ठीक है, खासकर क्लैरिकल की, ठीक है। अगर लड़कियों के लिए तो क्लैरिकल बहुत अच्छा है क्योंकि लेस प्रेशर रहता है, सेल्स का प्रेशर भी नहीं रहता है, ठीक है। एंड एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल जॉब रहती है। एक ही जगह पे रह करके आपको काम करना है, एक ही बैंक में रह करके काम करना है, स्विच करने का झंझट नहीं रहता है। प्रेशर जब मिनिमम रहता है तो वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो आप लोग का वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहने वाला है, इस बात की गारंटी है। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। मैं आपके सभी डाउट पर, सभी सवालों पर अलग से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।